स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस में तीनों टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस की कुछ विशेषताएं होती हैं कि जब हिंदी वाक्य में अंत में कोई काम चल रहा हो, कोई क्रिया चल रही हो, रहा है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब उस समय पर कोई काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, रहा, रही, रही के साथ शब्द आ रहा हो, सो वो स्ट्रक्चर होते हैं कंटिन्यूअस के। अब कंटिन्यूअस में हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ हैं, हूँ, हो शब्द आए। हैं, हूँ, हो हिंदी वाक्य में के अंत में हैं, हूँ, हो शब्द से किसकी पहचान होती है कि वो प्रेजेंट का टेंस है। और हिंदी वाक्य के जो अंतिम शब्द होता है उसके पहले वाला शब्द होता है, उससे पहचान होती है कि कौन से सेंटेंस का टाइप है वो, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सो रहा, रही, रहे आ रहे हैं तो ये हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, आए तब वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं, इसके फॉर्मेशंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मेशंस कैसे बनाते हैं। 4 टाइप्स के फॉर्मेशन इसके होते हैं। पहला सिंपल, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। दूसरा नेगेटिव, जिसमें मत या नहीं शब्द आ रहा हो, हमारा नेगेटिव सेंस हो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एक प्रश्नवाचक वाक्य जो बनते हैं जिसमें हिंदी वाक्य में उसके शुरुआत में क्या शब्द हो, कोई प्रश्न शब्द पूछा जा रहा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फोर्थ वन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन तो किया ही जा रहा है, उसके साथ में मना भी किया जा रहा है, क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सो ये हमने पूछ भी लिया और साथ में मना भी कर दिया, नहीं शब्द लगा दिया। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी होता है इसका। तो 4 टाइप से फॉर्मेट हैं इसके, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। चारों टाइप्स में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो है हेल्प इज आर एम हेल्पिंग वर्ब। इज सिंगुलर पर्सन के साथ या नेम के साथ यूज होता है और एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। और आर प्लूरल वर्ड्स और मोर देन टू थिंग्स के साथ आर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव में नॉट लग जाती है। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब में हमेशा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले यूज होती है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट शब्द यूज होता है कंटिन्यूअस में। इजंट, आर्ट, एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इजंट, आरंट, एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने यहाँ लगाया है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब
जो प्रेजेंट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज होती है। इज सिंगुलर पर्सन के साथ, ही सी के साथ और नेम के साथ। आई एम यूज होता है आई के साथ एंड आर यूज होता है प्लूरल वर्ड्स और मोर देन 2 पर्सन्स के साथ। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज होती है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले यूज होती है, उसके साथ में नेगेटिव वर्ड जुड़ जाता है तो नॉट साथ में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। इजंट, आरंट, एंड। इस प्रकार से इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है इजंट, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है आरंट और एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है एंड बन जाते हैं। अब हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। सेकंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रही के साथ था, थी, थे आ रहा हो, वो सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज होती है। वाज और वर किस कंडीशन में यूज होती है वो हम देखेंगे अभी। तो पास्ट टेंस की पहचान होती है कि था, थी, थे शब्द आ रहा हो हिंदी वाक्य के अंत में, वो उसके पहले वाला शब्द कोई क्रिया चल रही थी, कुछ काम हो रहा था तो रहा, रही, रहे शब्द आ रहा है और उसके बाद था, थी, थे आ रहा है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब रिमाइंड रखना है हमको कि वाज वर यूज होती है। वाज होती है सिंगुलर वर्ड्स के साथ, वाज को यूज किया जाता है सिंगुलर वर्ड्स के साथ और वर यूज होती है हमारा प्लूरल वर्ड्स के साथ, मोर देन 2 थिंग्स के साथ प्लूरल वर्ड्स, सिंगुलर पर्सन के साथ वाज, सिंगुलर पर्सन और मे बी नेम, पर्टिकुलर्स नेम के साथ। इसके फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके बीच each tense have 4 types of formations: simple, interrogative, simple, negative, interrogative, interrogative plus negative। ये 4 टाइप्स के फॉर्मेट्स होते हैं सभी टेंसेस के। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट, वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट वर्ड जुड़ जाता है, नॉट, वाज नॉट या वर नॉट। सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट, वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब है हमारा नीचे वाले सेंटेंस का, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करते हैं वाजंट, वारंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। 4 टाइप्स के हमने फॉर्मेट्स देख लिए हैं पास्ट कंटिन्यूस के, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट दोनों में से एक यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वाज वर्ब, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वाज नॉट या वर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके भी कुछ रिमेम्बल पॉइंट्स हम देख लेते हैं। 5 पॉइंट्स हैं
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? वाज वर यूज होती है। वाज यूज होता है पर्टिकुलर नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है वाज। वर यूज होता है प्लूरल वर्ड्स के साथ, वर का यूज करते हैं प्लूरल वर्ड्स या यू के साथ, दे के साथ, इट्स अ प्लूरल वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज होती है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाजंट या वरंट हो जाती है, जो कि सब्जेक्ट के पहले यूज होती है। और वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म वाजंट होती है, वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म वरंट होती है। अब हम थर्ड सेंटेंस टेंस देख लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आ रहा हो, होगा होगी होंगे इस प्रकार के शब्द आ रहा हो, वह फ्यूचर का सेंटेंस होता है। फ्यूचर में भी जिस सेंटेंस में कोई क्रिया उस टाइम पे चल रही होगी, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे के साथ होगा होगी शब्द आ रहा हो, जब वाक्य के अंत में रहा रही रही के साथ होगा होगी होंगे शब्द आ रहा हो, तब वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाता है। इसके भी 4 टाइप्स के फॉर्मेट्स होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इन्हीं पे बेस्ड हमारे ये उनको फॉर्मेट्स हैं, हमारा ये प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर के तीनों टाइप्स के। इसी के बेस्ड हम जितने चाहे उतने एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, इसी रूल पे बेस्ड। ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल का। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस विल बी सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी सेल बी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। इंट्रोगेटिव में विल सेल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट देन बी यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसके बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ है वांट या शैल नॉट, इसमें यूज होता ही नहीं है। वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो हमारे 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर हो गए। सिंपल में सब्जेक्ट प्लस विल बी सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या सेल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी सेल बी होती है। नेगेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी सेल बी के बाद के बीच में बी के पहले और विल के बाद में नॉट लगा देते हैं, विल नॉट बी या सेल नॉट बी का उपयोग करते हैं। विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी होगा, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल सेल को सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद में बी का लगाते हैं प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट हो जाती है, जिसे वांट को सब्जेक्ट के पहले और बी को सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा एंड थर्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड कंटिन्यूअस, इन तीनों टेंस के
4 टाइप्स के फॉर्मेट्स होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल या इट्स में बी अफर्मेटिव। सिंपल में हम तीनों टेंस देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सीरियल हमारा यही रहेगा, पहले प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। थर्ड, फ्यूचर। यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू आर लर्निंग इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? आर। सो ये कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। कैसे जाना हमने? क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट में। आप इंग्लिश सीख रहे हैं। यू वर लर्निंग इंग्लिश। वर यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। आप इंग्लिश सीख रहे थे। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। विल बी है हेल्पिंग वर्ब, सो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। सेकंड है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव जिस वाक्य में या सेंटेंस में मत या नहीं का सेंस निकले तो वह नेगेटिव का सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? फर्स्ट, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है आर नॉट या आरंट। यू आरंट लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वर नॉट है, सो पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस नेगेटिव। यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। इंट्रोगेटिव या ऑब्लिक क्वेश्चंस, जिसमें क्या शब्द पहले आ रहा हो हिंदी वाक्य में, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रश्न किया जा रहा है जिस वाक्य में या सेंटेंस में प्रश्नवाचक का सेंस निकले उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर यू लर्निंग इंग्लिश। आर हेल्प प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की, और जो कि सब्जेक्ट के पहले यूज हो रही है, यू के पहले। सो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? वर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे? विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे? तो ये हमारा फ्यूचर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। विल यू बी, जिसमें विल के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में बी यूज हो रहा है। सो फ्यूचर कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी होती है, और नेगेटिव में विल बी के बीच में बिटवीन विल बी के नॉट यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को यूज किया जाता है बिटवीन विल बी के। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किया और नहीं। जब वाक्य में प्रश्नवाचक के साथ में मत या नहीं शब्द आए, क्वेश्चंस प्लस नेगेटिव दोनों ही सेंस निकले, तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम देख लेते हैं। आरंट यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? वॉरंट यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे? वॉन्ट यू बी लर्निंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे? वॉन्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, वॉरंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर नॉट, आरंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर नॉट। जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट शब्द आ रहा हो और वो सब्जेक्ट के पहले यूज हो रहे हैं, वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस कहलाते हैं हमारे। सो ये हो गए हमारे सिंपल, नेगेटिव, फर्स्ट सिंपल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इज इंट्रोगेटिव प्लस
नेगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस की 4 टाइप्स में सेंटेंस हम एक बार फिर देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस इन सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस in negative, past continuous interrogative, past continuous interrogative plus negative, future continuous simple, future continuous negative, future continuous interrogative, future continuous interrogative plus negative। सो हमारे कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हो गए? तीनों टेंसेस में 4 टाइप्स हो गए। सो हमारे 12 टाइप्स के सेंटेंस हम देखेंगे ये कंबाइंड एक्सरसाइज में। आई एम सर्चिंग माई की, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ। वर यू क्राइंग, आई के साथ क्या यूज हो रहा है? एम, हेल्पिंग वर्ब। वर यू क्राइंग, क्या आप रो रहे थे? आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा था। माई पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे थे? चिल्ड्रंस वर्ब, चिल्ड्रंस आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर कर रहे हैं। विल दे बी वर्किंग हार्ड, क्या वे कठिन परिश्रम कर रहे होंगे? विल द ट्रेन बी अराइविंग ऑन टाइम, क्या ट्रेन समय पर आ रही होगी? वॉन्ट यू बी मेकिंग टी, क्या तुम चाय नहीं बना रहे होगे? द मिल्क ऑन द गैस वॉज बॉइलिंग, गैस चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था। वॉज राधा कुकिंग फूड, क्या राधा खाना बना रही थी? सी इज पेइंग अटेंशन, वह ध्यान दे रही है। इज प्रेजेंट, यू आर टॉकिंग टू लाउडली, आर प्रेजेंट, आप बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हैं।